दिल्ली के निर्भया कांड में फाइनल फैसला आए अभी कुछ दिन ही हुए हैं। इस मामले में सभी दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त पैगाम दिया है कि लड़कियों से बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात के लिए क्या सजा दी जाएगी। लेकिन हरियाणा की एक घटना ने भी यह साबित कर दिया है कि दरिंदों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रोहतक गैंगरेप कांड में 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में है। कल शाम ही परिवार ने पुलिस को कुछ और नाम बताए जिन पर शक है। आज सुबह हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री कविता जैन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कविता जैन ने परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 यानी कि बलात्कार, धारा 365 यानी कि अगवा करना और हत्या की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया है। तो मैं इस घटना की निंदा करती हूँ और निश्चित रूप से आज जो ये लड़ाई है केवल एक बेटी की, एक महिला की लड़ाई नहीं है। निश्चित रूप से इसको हम सबको मिलकर, समाज के सभी तबकों को साथ मिलकर इस लड़ाई के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। 24 घंटे के भीतर ही कार्रवाई करते हुए न केवल बॉडी को बरामद किया गया और बल्कि दोनों जो आरोपी थे उनको भी रिमांड पर ले लिया गया है। तो निसंदेह कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उम्मीद है कि इस बेटी को न्याय मिलेगा। अभी तक 2 एक्यूज्ड को हमने अरेस्ट किया है और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में उन दोनों की इन्वॉल्वमेंट जो आई है और इसके बाद कल शाम को फैमिली ने कुछ नाम और बताए हैं कि इनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स विल बी एबल टू टेक अ कॉल ऑन दैट। जो भी चीजें हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैं, जो अदर मेडिकल रिपोर्ट्स में, उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती है वो हम कर रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में रहने वाली लड़की के साथ वैसी ही दरिंदगी की गई जैसी निर्भया के साथ की गई। हरियाणा में हैवानियत की ये कहानी जानकर आप भी हिल जाएंगे। पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी के गुनहगारों के लिए फांसी की सजा की। एक और निर्भया का कत्ल, एक और निर्भया से दरिंदगी। निर्भया कब तक सहती रहेगी? हैवानियत की खबर दिल्ली के पास हरियाणा के रोहतक की है, जहां बदमाशों ने एक लड़की को अगवा किया, फिर उसका गैंगरेप कर बेरहमी से हत्या कर दी और शव को रोहतक में ही आईएमटी के पास खाली पड़े प्लॉट में फेंक दिया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के मुताबिक लड़की के साथ जो हैवानियत हुई उसने तमाम हदें पार कर दी। अकेला कत्ल नहीं किया गया, इसके गुप्तांग में कोई बाहरी वस्तु भी डाली गई है जिसके कारण इसका एनएस है वो फटा हुआ है और इसके पेट के अंदर कोई इनको कुछ ऐसी चीज खिलाई है जिसके कारण शायद ये बेहोश कर दी गई है। आरोप है कि 9 मई को हरियाणा के सोनीपत में एक प्राइवेट कंपनी के गेट पर एक कार में सवार 5-6 लड़के पहुंचे। उन्होंने जबरदस्ती लड़की को गाड़ी में बिठाया और सुनसान जगह ले जाकर उसका गैंगरेप किया और फिर हत्या कर दी। जिस लड़के का नाम एफआईआर में लड़की की मदर ने लिखाया था उसको अरेस्ट कर लिया गया और साथ में एक और उसका एकम्प्लिस, उसके बारे में जानकारी मिली जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसके लिए एक SIT हमने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो फॉर्म कर दी है। मुख्य आरोपी सुमित और उसके साथी विकास को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वारदात में शामिल इनके कई साथी अब भी फरार हैं। क्या करते थे? उससे प्रेम था क्या? हैं? फिर हत्या क्यों कर दी? जनता ने मौके पर बार बार कर रहे हैं, वक्त पीस हो गई, जैसा काम नहीं था कुछ भी, स्वैसी हो गई। लड़की के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। माँ बेटी की शादी के सपने संजो रही थी, लेकिन दरिंदों ने माँ के सारे अरमान कुचल दिए। 9 तारीख ने भीतर को ना जान दी को बाहर के बाहर ले गए, भीतर चली जा तो को लकड़न को ना गए जी कंपनी वाले। ये वारदात इतनी घिनौनी है कि कल्पना भी नहीं कर सकते। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक गैंगरेप के बाद बदमाशों ने लड़की के शरीर को नुकसान पहुंचाया है, उसके शव को कुचला गया। इसे हरियाणा का निर्भया कांड भी कहा जा सकता है। ऐसी उसकी हालत कर रखी थी कि शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। उसके सिर पे ना तो कोई उसका सिर
था, पत्थरों से ईंटों से कूटकर उसकी छोटी छोटी हड्डियां मिली, उसके शरीर मुंह में से तारे भी निकली हैं नशीला पदार्थ खिला के। और जब उसके साथ ऐसा बर्ताव किया है कि ऐसा किया कि शायद जैसे दामिनी के साथ हुआ था उसे भी भयंकर ऐसे हालात थे उसके। रोहतक पुलिस और सोनीपत पुलिस ने मिलकर 2 युवकों को इसमें गिरफ्तार कर लिया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चौंकाने वाली है। महिला के साथ जिस तरीके से दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसी तरीके से इस महिला के साथ भी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। इसके सिर पे भारी किसी उससे वार किया गया है या कोई व्हीकल से इसके ऊपर, सिर के ऊपर से चला दिया गया, जिससे कि इसके सिर के हड्डियों के टुकड़े हुए। प्राथमिक दृष्टि से लगता है कि इसके साथ जो मल्टीपल वो हैं, जो गैंग टाइप का होता है, उन्होंने इसको किडनैप करके ना और इसके साथ ये इसका मर्डर और जो इसके साथ अप्राकृतिक तरीके से किया गया। आरोप है कि पिछले 1 साल से आरोपी लड़का लड़की को परेशान कर रहा था, शादी का दबाव बना रहा था। यहाँ तक कि लड़के की मां ने लड़की के परिवार वालों को उसके घर जाकर धमकी दी थी, लेकिन पुलिस से लेकर समाज सब तमाशबीन बने रहे। खुद उसकी माँ भी धमकी देकर जाती, मेरे लड़के ने दे, इसकी माँ धमकी दे, करे इसका भाई धमकी दे, तीनों और कदे वो 20 लेकर समय का नून खेत लग गए जी हमारे कन्या, पूरे खेत में नून बैठ जाते 20। हरियाणा में लगातार महिलाओं के खिलाफ रेप, गैंगरेप की वारदातें बढ़ती जा रही है। सरकार चुप्पी साधे हुए है, ऐसा लगता है कि गुंडा राज है वहाँ। रोहतक की जो घटना है वो जाहिर करती है कि कैसी हालत है पूरे देश भर में। एक तरफा यदि उन्होंने कार्रवाई की तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। जाहिर है इस घटना के सामने आने के बाद हरियाणा में लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। पिछली साल इस टाइम तक, ये चौथे महीने तक 361 केस रजिस्टर हुए थे और इस साल अभी तक 336 केस रजिस्टर हुए, मतलब 25 केसेस की कमी है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी इस प्रकार की घटना है वो निंदनीय घटना है, और जो निंदनीय घटना जो इस प्रकार की कानून व्यवस्था की बात कोई आती है उसके हम संज्ञान लेते हैं। हम कभी किसी को यानी इस प्रकार से जो भी कल्प्रिट होता है, कोई दोषी होता है, उसको छोड़ते नहीं है। सवाल है कि आखिर बदमाशों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? क्यों हमेशा वारदात के बाद ही पुलिस सख्त नजर आती है? हम इसमें अपनी तरफ से केस को इतना मजबूत और जो इन्वेस्टिगेशन इतना अच्छा करेंगे जिससे कि फांसी की सजा तक हम पहुंचा सकें। ये वहां राजनीतिक नेतृत्व की नाकामी, सरकार के नकारापन और निकम्मेपन को दर्शाता है। इतनी बड़ी घटना हो जाए, 1 दर्जन लोग एक बेटी के साथ बलात्कार करें, वो भी उस प्रदेश में जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई थी। हालांकि पुलिस ने यकीन दिलाया है कि केस रफ्तार से चलेगा। पूरी कोशिश होगी कि दिल्ली के निर्भया कांड के दोषियों की तरह रोहतक के गुनहगारों को भी फांसी की सजा मिले। हम इसमें अपनी तरफ से केस को इतना मजबूत और जो इन्वेस्टिगेशन इतना अच्छा करेंगे जिससे कि फांसी की सजा तक हम पहुंचा सकें। हरियाणा में पिछले कुछ सालों में लड़कियों के लिए माहौल बेहतर हुआ है, सेक्स रेशियो बेहतर हुआ है, लोग लड़कियों की पढ़ाई को अहमियत दे रहे हैं। लेकिन इस तरह की वारदात समाज और सरकार की कोशिश पर फिर से दाग लगा देती है। हरियाणा के रोहतक से राज टाकिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रोहतक गैंगरेप केस पर बोलते हुए हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी सरकार में राज्य की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। देखिए, ये तो बड़ी घिनौनी घटना है, लेकिन वैसे हरियाणा की कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गई है। रोज कहीं चोरी, डाके, कत्ल हो ही रहे। रोहतक में उसका वो मिला है, बॉडी मिली है, जो पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर का जो स्टेटमेंट आया है, गैंगरेप हुआ है और हत्या हुई है। और सोनीपत से वो लड़की थी। तो मैं जा रहा हूँ सोनीपत,